नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी हदीस है पड़ोसी के साथ सलूक का नतीजा जन्नत या फिर जहन्नुम। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फ़लाँ औरत बहुत ज़्यादा नफल नमाज़ें पढ़ती है, नफली रोज़े रखती है और सदका करती है और इस लिहाज से वो मशहूर है, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंचाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में जाएगी, नाउज़ु बिल्लाह। उस आदमी ने फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत के बारे में बयान किया जाता है कि वो नफिल रोज़े कम रखती है और बहुत कम नफिल नमाज पढ़ती है और पनीर के कुछ टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत में जाएगी। तो देखें जी, पहली औरत जहन्नुम में इसलिए जाएगी कि इसने बंदों के हक मारे हैं। पड़ोसी का हक ये है कि उसे ईज़ा ना दिया जाए, यानी कि तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, और उसने ये हक अदा ना किया और दुनिया में इसने अपने पड़ोसी से माफ़ी भी नहीं मांगी, इसलिए उसे जहन्नुम ही में जाना चाहिए। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखें, पड़ोसी की वजह से वो जहन्नुम में जा सकती है कि अगर उसके साथ उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाती है या उनका ख्याल नहीं रखती या उनके साथ बदसलूकी करती है, तो ये हमें ख़ुद सोचना है कि हमने क्या करना है। और इसके अलावा है एक और हदीस, क़यामत का पहला मुकद्दमा पड़ोसियों का झगड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जिन दो आदमियों का मुकद्दमा सबसे पहले पेश होगा वो दो पड़ोसी होंगे। तो देखें जी, यानी कि क़यामत में हकूक़ुल इबाद के सिलसिले में सबसे पहले खुदा के सामने दो शख्स पेश होंगे जो दुनिया में एक दूसरे के पड़ोसी रहे और एक ने दूसरे को सताया और जुल्म किया। इन दोनों का मुकदमा सबसे पहले पेश होगा, नाउज़ बिल्ला। देखें, क्योंकि देखें हकूक़ुल्लाह तो फिर भी शायद अल्लाह ताला माफ़ कर दें, हालांकि पूरे तो वो भी हमने करने हैं, पर हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, हज, सब चीज़ें जितनी भी कर लें, अगर हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं है ना, तो देख लें उसका अंजाम क्या है। वैसे तो हर रिश्ते पे पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। आप बाप हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं, शौहर हैं, बीवी हैं, ससुराल वाले हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, हर रिश्ते में पूरा उतरने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारा एक गोल होता है ना, हमें गोल सेट करना चाहिए जन्नतुल फिरदौस। जब हमारा गोल ही जन्नत फिरदौस है ना, फिर हमारे सारे मामलात वैसे ही होते चले जाते हैं। डे बाय डे हम ऊपर से ऊपर ही चले जाते हैं कि नहीं भी आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, फिर ऑटोमेटिकली हमसे नेक काम हो रहे होते हैं। अपना गोल सेट करें, हमने सब ने अपना गोल सेट करना है और हर रिश्ते में कोशिश करना है कि पूरा उतरें। बाकी जो जानबूझ के गलतियाँ होती हैं उससे तो हमें तौबा करनी चाहिए। हाँ, जो अनजाने में हो जाए उसकी भी बाद में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर जानबूझ के किसी को हर्ट मत करें। इंशाअल्लाह ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।